हेलो फ्रेंड, आज मैं आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ कि सरकारी आईटीआई से पास करके सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करें। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप ना करके पूरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। क्योंकि सरकारी आईटीआई में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं तो अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई की जाती है, और जब अच्छे से पढ़ाई के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वाकई में बहुत ही अच्छा है। और मैं कहूँगा कि जितना भी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के क्रेज से आईटीआई का क्रेज जो है अभी के तुलना में बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वैकेंसी जैसे इलेक्ट्रीशियन और फिटर का वैकेंसी किस प्रकार होता है, उसके बारे में बताया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। आज मैं आपको सरकारी आईटीआई से पास करके और सरकारी जॉब कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो सरकारी आईटीआई में जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पर थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रैक्टिकली उसको बताया जाता है, यानी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहाँ के स्टूडेंट पढ़ करके 2 साल का भी ट्रेड जो भी होता है, 2 साल पढ़ाई करके और अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। यानी एग्जाम्पल के लीजिए कि हम फिटर से आईटीआई कर रहे हैं तो फिटर में एक बुक थ्योरेटिकल का है और उससे रिलेटेड एक बुक प्रैक्टिकल का है। यहाँ के इंस्ट्रक्टर जो है आपको फिटर में थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल जो करवाते हैं उससे बहुत ही नॉलेज होता है। यानी आप यहाँ से 2 साल पुरते आप ये इतना सक्षम हो जाते हैं कि जो पार्ट्स मशीन पर बनना संभव नहीं हो पाता है, यहाँ के फिटर के स्टूडेंट हाथ से बना करके और उसको फिट करते हैं। यानी फिटर का जो भी है, थोड़ा सा परिचय मैं देता हूँ कि फिटर में क्या होता है कि सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक के जितने भी पार्ट्स तैयार होते हैं वो फिटर वाला करते हैं। और फिटर वाला अपने से बना करके और उस पार्ट को फिट करते हैं और फिट करके उसको चलाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। और अब आइए कि सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करते हैं। यदि आईटीआई में आप अध्ययन कर रहे हैं और या तो सेकेंड ईयर में है, 1-2 महीने के बाद आप पास आउट हो जाएंगे और उसके बाद जो है कुछ कहीं नहीं करना है। आपको जितना भी बुक दिया गया है फिटर से रिलेटेड उसका अध्ययन प्रॉपर वे में करेंगे। अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप कंपटीशन को कोई फेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि जानकारी के अभाव में लोग इधर उधर नहीं कर पाते हैं, जानकारी के अभाव में लोग फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते हैं। तो मैं आपको जानकारी देने के लिए हूँ कि जानकारी इस वजह से कि दुनिया का सबसे रेलवे जो होता है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, जॉब देने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। वहाँ पर आप फॉर्म भर करके जो है रेलवे का टेक्नीशियन ड्राइवर बन सकते हैं, रेलवे का टेक्नीशियन बन सकते हैं। यहाँ तक कि अब तो ग्रुप डी का जो भी वैकेंसी होता है उसमें आईटीआई पास ही उम्मीदवार उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आईटीआई उम्मीदवार के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और एक बुक आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है दोस्तों। इसलिए इस बात को याद रखें कि जैसे आईटीआई हम पास करेंगे और उसके बाद हम जिस क्षेत्र में है, यानी फिटर या इलेक्ट्रीशियन जो भी ट्रेड है आपका, वो बुक तो ज़रूर रहना चाहिए आपके पास। क्योंकि बार बार उस बुक को देखेंगे और उसी से रिलेटेड थ्योरेटिकल से रिलेटेड ही आपको कंपटीशन में पूछा जाता है प्रश्न और उसको बखूबी से आप हल कर सकते हैं। मान लिया कि आपको 100 क्वेश्चन आपको अगर पूछेगा कोई भी ट्रेड से रिलेटेड, फिटर हो या चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, कुछ भी हो, कोई भी ट्रेड हो, तो उसमें कम से कम आप यदि पढ़ लेंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा तो बखूबी से जो है आप
80, 85, 90 मार सकते हैं, 95 मार सकते हैं। और जब 80, 90, 95 मार देंगे तो आपका श्योर एंड सर्टेन हो जाता है कि आपका जॉब होगा ही होगा। तो जैसे अपने मन में एक धारणा सेट करना है, हमको करना क्या है, हमको जॉब प्राप्त करना है कि क्या करना है। अगर अपने मन में जॉब सेट करते हैं कि हमको एक सीट जॉब लेना है तो हम ले सकते हैं, और उसके लिए प्रिपरेशन 3 महीने से लेकर के 6 महीना तक तैयारी करेंगे तो आप चाहे ग्रुप डी हो कि टेक्नीशियन हो या पायलट या ड्राइवर, जो भी कुछ भी हो, कोई भी होगा, तो आप निकाल पाने में बिल्कुल ही सक्षम होते हैं, बशर्ते आपके पास वो जुनून होना चाहिए। अगर आप में जुनून नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जैसे एक एग्जाम्पल के लिए लें, हमारे महात्मा गांधी जो थे, बापू कहलाते हैं, उन्होंने जब अंग्रेज़ का हुकूमत था हमारे देश में तो उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारा देश एक दिन आज़ाद होकर के रहेगा, और वाकई में वो सपना जो है आज साकार के रूप में हम लोगों को मिला है और हम देख रहे हैं। तो इसमें आपको जो है एक डिटर्मिनेशन पक्का करना है कि हमको करना क्या है, हमको पढ़ना है और हमको इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन या ड्राइवर सबका जॉब हमको निकालना ही निकालना है, तो पक्का आप निकालने में सक्षम हो पाते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जॉब के, जैसे मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम लेता हूँ, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, जो इंडिया लेवल पर निकलते हैं वैकेंसी, अलग अलग जोन से अलग अलग सीट निकलता है, तो उसमें भी आप फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात है, उसके बाद भी आप सेल जैसे है, सेल, भेल, गेल, ONGC, NTPC, इस तरह की जो नवरत्ना कंपनियां हैं, तो उसमें भी आप धड़ल्ले से फॉर्म भर करके अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, बशर्ते आपको आपका डिटर्मिनेशन गुड होना चाहिए। और यदि आपका डिटर्मिनेशन अच्छा रहेगा और आप एक बुक को अध्ययन करते रहेंगे तो निश्चित आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी, इसमें दो मत नहीं है। बशर्ते आप में वो जुनून होनी चाहिए, ये नहीं कि ITI पास करके अगर घर में बैठ गए तो फिर बैठले रह जाएंगे, इसमें दो मत नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको करना है क्या कि ITI जैसे पास करते हैं, अपना बुक से रिलेटेड पूरा तैयारी करना है, और तैयारी करके जब वैकेंसी निकलता है तो उसमें फॉर्म फिलअप कीजिए, निश्चित ही आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, इसमें दो मत नहीं है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।